अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लूमा मैट की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अल्फ़ा मैट की, और तो इस लेक्चर में हम लूमा मैट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। लूमा लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी माने है रोशनी, लाइट। ठीक है। और अल्फ़ा मैट क्या है? अल्फ़ा यानी कि वो एरिया जो ट्रांसपेरेंट है और उसके नीचे जो लेयर होती है वो आपको विजिबल होती है। लूमा मैट में जब आप किसी लेयर को लूमा मैट करेंगे तो वो एरिया लूमा लेयर में वो एरिया जो रोशन होगा, जहाँ पे लाइट होगी, वो आपको विजिबल होगा। आपको शायद बात समझ में नहीं आई तो हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है एक बेडरूम की और इस रूम में लाइट ऑफ है। अब चूँकि लाइट ऑफ है तो यहाँ पे क्या है? अंधेरा, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेडशीट बिछी हुई है और पिलो नज़र आ रहा है। ठीक है। इस रोशनी की वजह से अब हमें नज़र आ रहा है कि इस बेडरूम में क्या क्या है। ठीक है। आप एक चीज़ ये भी नोट करें कि वो चीज़ें जो इस लैम्प से करीब है, यानी कि पिलो, हमें कितना वाज़े नज़र आ रहा है और हमें बेड भी नज़र आ रहा है। ठीक है। लेकिन वो चीज़ें जैसे जैसे लाइट कम होती जाती है, चीज़ें जो हमें वो ज़रा डार्क नज़र आना शुरू हो जाती है। सेम केस लूमा मैट का है आफ्टर इफेक्ट्स में। अब हम इस पे काम कैसे करें? मैंने एक कॉम्पोजिशन बना के रखी है, मैंने एक ट्रांजिशन बना के रखी है। अच्छा, इसको आप ट्रांजिशन के लिए बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप बेहतरीन ट्रांजिशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बना के रखी है, ये देखिए। अच्छा, मैंने ये कैसे किया है? सिंपल सा काम है ज़्यादा, और हमने ये काम पहले भी किया है। शेप्स लेयर मैंने बनाई है। अच्छा, ये देखिए, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था कि जब हम इस तस्वीर की बात करते हैं, जो अभी आपके सामने बेड की तस्वीर नज़र भी आ रही है, आपको बेडरूम की तस्वीर नज़र आ रही है, कि वो चीज़ें जो लाइट के करीब हैं वो वाज़े हैं। तो हमारी इस शेप लेयर में लाइट कहाँ पर है? ये जो वाइट एरिया है, लूमा, रोशनी। ठीक है। ये वो एरिया है जो लैम्प के करीब, यानी कि ये लैम्प की लाइट है। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं कि लाइट दूर होती जाती है तो चीज़ें धुंधली हो जाती हैं। तो शेड होता है क्या है? यानी कि हम जब ब्लैक से वाइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएशन कलर की बनती है, राइट? जिसमें हमारे पास, अगर हम ब्लैक से शुरू करें तो ब्लैक, फिर डार्क ग्रे, फिर मिड ग्रे, फिर लाइट ग्रे, और फिर हमारे पास वाइट एरिया आ जाता है। ठीक है। तो ये एरिया है, ये डार्क है। ठीक है। एक्चुअली ये हमारा ब्लैकिश एरिया है। ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ से इस लेयर को बनाया, इस शेप को बनाया, और इसको हमने कलर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक्चुअली इस शेप लेयर में 5 रेक्टेंगल बनाया, 1 2 3 4 5। ठीक है। थोड़ी सी तरतीब ऊपर नीचे है, लेकिन आपको समझने के लिए ये रेक्टेंगल 1 है। इसका जो मैंने कलर रखा वो रखा मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रे। ठीक है। और इसके बाद जो रेक्टेंगल 2 है, ये इसका कलर मैंने थोड़ा लाइट रखा। ठीक है। फिल में जाकर ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने ये जो रेक्टेंगल 3 है, ये रेक्टेंगल 3, इसका मैंने कलर थोड़ा और लाइट कर दिया। ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगल 4, ठीक है, ये रेक्टेंगल 4 में मैंने 2 रेक्टेंगल बनाए थे। दो एक्चुअली इस शेप नंबर 4 में 2 रेक्टेंगल हैं और बहुत ही करीब करीब हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। मैंने अपनी सहूलत के लिहाज से इसको ऐसा बनाया है। ठीक है। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छी ट्रांजिशन लूमा मैट के ज़रिए एनिमेट कर सकते हैं और ज़बरदस्त ट्रांजिशंस बना सकते हैं। और फिर जो रेक्टेंगल 5 है, इसको मैंने अपने ये जो कॉम्पोजिशन है इसके हिसाब से थोड़ा बड़ा करके मैंने बना दिया। ठीक है। और मैंने फिर किया ये कि जब ये 5 रेक्टेंगल बन गए तो मैंने इनके ट्रांसफॉर्म में जाके इनको पोजीशन दे दिया। इसकी फ्रेम पे ये फ्रेम से आउट है। ठीक है। और तकरीबन 1:5 यानी कि 1 सेकंड और 4 फ्रेम पर मैंने इसको एनिमेट किया, और ऐसा एनिमेट किया कि जो रेक्टेंगल 5 था जिसका कलर वाइट था, अगेन वाइट लूमा, उसको मैंने अपनी स्क्रीन पर ले आया। ठीक है। तो ये मैंने एक एनिमेशन, एक ट्रांजिशन की एनिमेशन मैंने बनाई। ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे?
तो मैं इन दोनों लेयर को बंद कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास 2 वीडियोज़ हैं, एक वीडियो ये है, ठीक है, मैं इन दोनों लेयर को डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास एक वीडियो ये है जिसमें एक खातून मैकबुक इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, और इसी तरीके से एक और वीडियो है एक लड़की की जो कि अपनी विंडो के बाहर देखता है, फिर कैमरे की तरफ देखता है। तो मैं लेट से इसको कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के इसको ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है, और ये एरिया। तो 4 सेकंड तक तो इन खातून की वीडियो होगी और 4 सेकंड के बाद इस लड़के की वीडियो होगी, ठीक है। तो कॉम्प 1 मैंने नाम यानी कि कॉम्प 1 में मैंने ये एनिमेशन बनाई थी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसे ट्रांजिशन का नाम दे देता हूँ, ट्रांजिशन। और इस कॉम्पोजिशन को मैं ड्रैग करता हूँ और टॉप पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और जहाँ से हमारी दूसरी वीडियो शुरू हो रही है उसके बिल्कुल टॉप पर मैंने इस कॉम्पोजिशन को रख दिया। आप इसको अभी देख भी सकते हैं। अच्छा, मैं इस कॉम्पोजिशन का साइज़ बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। मुझे 10 सेकंड अगर 9 सेकंड के लिए बनानी है तो इस कॉम्पोजिशन का साइज़ भी इतना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैं इसका साइज़ या इसकी ड्यूरेशन को बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल के दबाएंगे तो हमारे पास कॉम्पोजिशन की सेटिंग आ जाएगी। मैं ऐसे कर देता हूँ 5 या 6 कर देता हूँ, ठीक है, 6 सेकंड्स, ओके। और मैं अपनी इस शेप लेयर को भी अकॉर्डिंग टू दी कंपोजिशन टाइमलाइन उसके मुनासबत से इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ। दोबारा आता हूँ मैं वर्टिस लूमा पे और यहाँ भी मैं अपनी इस कंपोजिशन को बड़ा कर देता हूँ क्योंकि जहाँ तक ये कंपोजिशन रहेगी वहाँ तक ये वीडियो, नीचे वाली वीडियो हमें अप्लाई करने पर नज़र आएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जब ये कंपोजिशन ट्रांजिशन की जहाँ पे एंड होगी तो अगेन हमें नीचे से वीडियो नज़र आ जाएगी या हमें अपनी वीडियो नज़र नहीं आएगी, ठीक है, ओके। तो ये हमारी एनिमेशन है। अब मैं क्या करूँगा, इस चाइल्ड इनसाइड जो हमारी जो लेयर है इस सेलेक्ट करूँगा और ट्रैक मैट में नन पे क्लिक करूँगा और यहाँ लूमा मैट, और अगेन ऊपर जो लेयर है उसका नाम आपको नज़र आ रहा है ट्रांजिशन। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो अब हमारी वीडियो कुछ ऐसे नज़र आएगी आपको। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, डार्क ग्रे, ठीक है। डार्क ग्रे इंक्लाइंड हो रहा है टूवर्ड्स डार्कनेस यानी कि ब्लैक कलर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे रोशनी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो सबसे बड़ी जो हमारा जो रेक्टेंगल 5 था वो क्या था, वो वाइट था, लूमा था, ठीक है। तो जब वो एनिमेशन यहाँ पे आके रुकी तो हमें हमारी जो नीचे जो वीडियो थी वो हमें नज़र आना शुरू हो गई। अब इसकी एनिमेशन अगर मैं इसको प्रीव्यू बनाऊँ तो कुछ ऐसे नज़र आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है लूमा मैट। मैं अगर इसे नॉर्मल कर दूँ, नॉन ट्रैक मैट करूँ, तो अब आप हम इस ट्रांजिशन को ऑन कर देंगे तो अब ये देखिए आपको अब ये मेरी बात समझ में आ रही होगी कि वो एरिया, अब उस तस्वीर को ध्यान में लाएं कि जब लैम्प के करीब जो चीज़ें हैं यानी कि जहाँ ज़्यादा लाइट है वो बहुत वाज़ेह है और लैम्प की लाइट जैसे जैसे कम होती जाती है तो चीज़ें हमें धुंधली नज़र आना शुरू होती हैं। इस चीज़ को अब हम ऐसे समझते हैं कि ये जो एरिया था ये डार्क एरिया था, ठीक है, ये डार्क एरिया था, ये लाइट के बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको वीडियो नीचे की वीडियो नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और जब हमारे पास सॉलिड वाइट कलर आएगा तो उस सूरत में हमारे पास ये जो वीडियो जिसको हमने ट्रैक मैट किया है हमें नज़र आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है लूमा मैट का। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ तो मैंने खुद से एनिमेशन बनाई है ना ट्रांजिशन की, आप चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर में भी आप जो है वो इसी तरीके की चीज़ें बनाकर एक PNG फाइल लेकर आएंगे तो आप उसको भी एनिमेट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपको इस तरीके से ट्रांजिशन को लेयर को छोटा बड़ा करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो काम आप सिंपल इलस्ट्रेटर में जाके
इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपने बनाना है, यानी कि आपने ग्रे कलर का इस्तेमाल करना है, डार्क ग्रे, फिर मिड ग्रे, फिर लाइट ग्रे, एंड फिर हमारे पास वाइट कलर आ जाएगा। आप इस तरह के शेप्स बना के आप सिंपल पोजीशन देंगे उसे, या उसको स्केल भी कर सकते हैं, उसको रोटेट भी कर सकते हैं, और आप इस तरीके की एनिमेशन बना सकते हैं। आई होप कि आपको अल्फ़ामेट की तरह लूमा मैट भी समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।